हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात कर रहे हैं नीट क्लास 11th की जूलॉजी की, जिसमें हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला चैप्टर चल रहा है, जिसके 3 लेक्चर जो है हमारी यूट्यूब चैनल सुपरनोवा करियर इंस्टीट्यूट पर अपलोड हो चुके हैं। इससे पहले डाइसन वाले लेक्चर भी अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक किसी भी लेक्चर को नहीं देखा है, यदि देख लिया है, तो आप अपने दोस्तों को, आप अपने भाई को, आप अपने कजिन को, इन सभी को शेयर कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है, आप पीपीटी के हेल्प से आप सुंदर से अच्छे से नोट्स तैयार कर सकते हैं, जो आपको नीट के लिए, नीट की प्रिपरेशन के लिए आपको बेहतर से बेहतर आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम बात कर रहे हैं आज लेक्चर 4। लेक्चर 4 में हम बात करने वाले हैं फेरिंग्स की, लैरिंग्स की और ट्रेकिया की। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रेकिया से स्टार्ट करेंगे, सॉरी फेरिंग्स से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रेकिया। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करेंगे फेरिंग्स के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे ट्रेकिया के बारे में, उसके बाद हम ट्रेकिया और लैरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखेंगे, जैसा कि आपको इस पे दिख रहा होगा कि ये क्या बना हुआ है, एक ह्यूमन का ब्रेन सहित इसका कुछ आधा पार्ट बना हुआ है। ठीक है, ये कि मेडिकल न्यूज टुडे के हिसाब से इमेज ली गई है। तो इसको आप देखिए कि यहाँ पर लैरिंग्स वाला पार्ट कहाँ पर है। ठीक है, देखिए देखिए इसमें ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये लैरिंग्स का पार्ट है। इस वाला जो है वो फेरिंग्स का है। ठीक है, फेरिंग्स क्या होता है, देखिए इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए लैरिंग्स के पार्ट ये वाला है। ठीक है, लैरिंग्स में क्या क्या आता है, वोकल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये इपिग्लोटिस क्या होती है ना, सब रेग्लोटिस क्या होती है, सुप्रा, है ना, वोकल कॉर्ड क्या होते हैं, ग्लोटिस क्या होता है, सब ग्लोटिस क्या होती है। ठीक है, इन सब के बारे में हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, ठीक है, पहले हम बात कर रहे हैं फेरिंग्स की। ठीक है, देखिए फेरिंग्स में 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, फेरिंग्स का मतलब होता है एक चौराहे की तरह होता है। ठीक है, फेरिंग्स क्या होता है, जिस तरह से क्या रोड का जो चौराहा होता है जिसमें 4 रास्ते होते हैं, उसी तरह से फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स एक कॉमन कह सकते हैं, एक कैविटी की तरह ही दिखता है, जहां पर आकर के इसोफेगस और ट्रेकिया, ठीक है, वहां पर ओपन होती है। ठीक है, वहां पर कह सकती है दोनों का पासेज होता है, फूड का भी और एयर का भी। ठीक है, तो जैसा कि इसमें दिया है आपको कि फेरिंग्स देखिए, ठीक है, देखिए फेरिंग्स। ठीक है, तो फेरिंग्स के 3 टाइप होते हैं, एक तो नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और एक लैरिंगोफेरिंग्स। जैसा नाम से ही इसमें ज्ञात है कि नेजोफेरिंग्स का मतलब क्या है। ठीक है, जो कि नोजल, नेज मतलब क्या है, नेजल और फेरिंग्स से जो कॉमन अटैच होता है उसको नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, और जैसे ओरोफेरिंग्स होता है, ये ओरल से कनेक्टेड होता है फेरिंग्स, इसलिए उसको ओरल फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तीसरा है लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स का मतलब है कि ये लैरिंग्स से कनेक्टेड होता है। ठीक है, देखिए इसमें कि फेरिंग्स, फेरिंग्स का दूसरा नाम होता है थ्रोट। ठीक है, कि फेरिंग्स जो होता है वो, ठीक है, फेरिंग्स या थ्रोट, ये लगभग जो है 13 सेंटीमीटर का, किसी किसी में 12 सेंटीमीटर दिया रहता है। ठीक है, ये कितना होता है, 13 सेंटीमीटर का होता है। ये लाई करता है जस्ट एंटीरियर टू सर्वाइकल वर्टिब्रम।
ठीक है, कहां से? एंटीरियर से सर्वाइकल वर्टिब्रा में जस्ट, ठीक है, और उसको जस्ट पोस्टीरियर पार्ट जो होता है, पोस्टीरियर टू द नेजल एंड वक्कल कैविटी में। एंटीरियर वाला पार्ट कहां पर है? ये सर्वाइकल वर्टिब्रेट, ठीक है, और इसी तरह से पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो नेजल एंड वक्कल कैविटी में, ठीक है। इसी तरह से सुपीरियर जो पार्ट होता है, सुपीरियर वाला, वो टू द लैरिंग्स एंड ईसोफेगस, ठीक है। अब देखिए इसमें सर्वाइकल वर्टिब्रा क्या होता है, तो इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से पार्ट होते हैं इसमें? एक तो एंटीरियर वाला पार्ट होता है, ठीक है, एक होता है एंटीरियर, ठीक है, एक होता है इसमें पोस्टीरियर, और एक होता है इसमें सुपीरियर, ठीक है। इसमें क्या है? 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसा दिया है इसमें कि एंटीरियर वाला कहां से है? ये सर्वाइकल वर्टिब्रेट से, है ना, कहां से? सर्वाइकल वर्टिब्रा से, है ना। पोस्टीरियर वाला पार्ट कहां से? बक्कल कैविटी से, नेजल एंड बक्कल कैविटी से। इस तरह से सुपीरियर वाला पार्ट कौन सा है? ये लैरिंक्स एंड ईसोफेगस से, है ना, ये लाई करता है। दूसरा ये है कि इट सर्व्स एज कॉमन पैसेज। ये जो फेरेंक्स है, फेरेंक्स का एक कॉमन पैसेज भी होता है फॉर सॉलिड मटेरियल एंड ईयर। मतलब ये है इसका कि आप जो भी खाना को खाते हो और जो भी ईयर्स आती है, दोनों ही जाकर के फेरेंक्स में पहुंचते हैं, ठीक है। इसलिए फेरेंक्स क्या होता है? कॉमन एरिया होता है। जिस तरह से चौराहे होता है भी कॉमन एरिया होता है फॉर बेस के लिए, उसी तरह से फेरेंक्स भी जो होता है टू बेस कोई फूड एंड ईयर के लिए एक कॉमन पैसेज होता है, ठीक है। यहाँ पर इन्फेक्शन होने की भी संभावना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ये क्या है? कॉमन पैसेज, ठीक है। पैसेज भी होता है सॉलिड मटेरियल एंड ईयर के लिए, ठीक है। जैसा लिखा है इसमें कि मोस्ट कॉमन साइट होती है फॉर इन्फेक्शन के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या है? ये एक मोस्ट कॉमन साइट होती है इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि ये यहाँ पे फूड और ईयर दोनों ही जाकर के यहाँ पैसेज पे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन मोस्टली यहीं पर होता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि कॉमन, कह सकते कॉमन एरिया होता है फॉर इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। फेरेंक्स एक इंपॉर्टेंट साइट होती है फॉर इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, ठीक है। और दूसरा क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट साइट होती है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए, ठीक है। अब ये इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन क्या है? तो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन दे अगेंस्ट किसके अगेंस्ट होती है? फॉरेन बॉडीज के, है ना। एज इज हाउसेस द टॉन्सिल्स। क्या लिखा है? ये हाउसेस द टॉन्सिल्स, ठीक। क्योंकि यहाँ पे जो है टॉन्सिल्स भी, इसके साइड में टॉन्सिल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। टॉन्सिल्स के बारे में हम इसमें कुछ बताएंगे आगे जाकर, क्योंकि इसको डाइजेशन में ही पढ़ते हैं टॉन्सिल्स के बारे में, ठीक है। द बॉल ऑफ फेरिंग्स, द बॉल ऑफ फेरिंग्स ठीक है। द बॉल ऑफ फेरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक है। इसकी जो बॉल है कंपोज किससे होती है? स्केलेटल मसल से, जो हेल्प करती है डेगुलेशन यानी सॉलोम में, ठीक है। यानी डेगलूटेशन में ये हेल्प करती है, क्योंकि इसलिए हेल्प करती है क्योंकि ये स्केलेटल मसल से कंपोज्ड होती है, ठीक है। फेरेंक्स के 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स, लैरिंगोफेरेंक्स। पहला वाला है नेजोफेरेंक्स। देखिए इसमें ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये नेजोफेरेंक्स है, ठीक है। नेजोफेरेंक्स का मतलब ये है कि नीजल से अटैच है, ठीक है। ये किससे अटैच है? ये नोज, ठीक है। नोज यानी नेजल पार्ट से, ये इसके नेजल से ये अटैच होती है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं हम नेजल यानी नेजोफेरेंक्स, ठीक है। ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला पार्ट अटैच होता है माउथ,
इसको ऑरल बोलते हैं, ठीक है। ऑरोफेरेंक्स होता है। ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट अटैच है लैरिंग्स से, लैरिंग्स से अटैच होता है नहीं इसको, ठीक है। ये वाला है ना, वोकल कॉर्ड या साउंड बॉक्स बोलते हैं इसको, इससे। कौन कौन सी पार्ट है? नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स और लैरिंगोफेरेंक्स, ठीक है। पहले हम बात कर रहे हैं नेजोफेरेंक्स की, ठीक है। देखिए नेजोफेरेंक्स में क्या क्या आता है। देखिए ये लाई करता है पोस्टीरियर टू नेजल कैविटी में, जस्ट आफ्टर द इंटरनल नेयर्स एंड एक्सटेंड टू द सॉफ्ट पैलेट। ये किसको एक्सटेंड करता है? ये सॉफ्ट पैलेट को, ठीक है। इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ये लाई करता है टू नेजल कैविटी में, और जस्ट उसके बाद ये करता है इंटरनल नेयर्स में, ठीक है। ये नोस्ट्रल होती है, नेयर्स, एंड एक्सटेंड करता है ये सॉफ्ट पैलेट को, ठीक है। नेजोफेरेंक्स कंसिस्ट करता है टोटल 5 ओपनिंग को, ठीक है। ये जो नेजोफेरेंक्स होता है इसमें कितनी ओपनिंग होती है? 5 ओपनिंग होती है, ठीक है। कौन कौन सी ओपनिंग होती है देखिए, ठीक। एक तो इसमें 2 ओपनिंग होती हैं ऑफ इंटरनल नेयर्स, ठीक है। ये आपकी नोज है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ठीक है। ये नॉस्ट्रल होते हैं, एक तो ये ओपनिंग जाएगी, ठीक है। क्या लिख रहा है इसमें? 2 ओपनिंग ऑफ इंटरनल नेयर्स, यानी ये अंदर ओपन होते हैं। 2 ओपनिंग ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। 2 ओपनिंग ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब का मतलब क्या होता है कि जो जो ट्यूब आपकी ईयर तक जाती है, ठीक है। ये जो देखिए यहां से इस तरह से जो आपके ईयर थे, है ना, यहां से इसकी जो ओपनिंग थी, ठीक है, इसकी ओपनिंग कहां पे थी? इस तरह से कह सकते हैं फेरेंक्स में जाकर के, ठीक है। तो फेरेंक्स में किसकी ओपनिंग हो रही है? ठीक है, एक तो जो ईयर्स की ट्यूब होती है, ईयर तक जो ट्यूब जाती है उसको बोलते हैं हम यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। तो 2 तो यूस्टेशियन ट्यूब होती है, 2 होंगी वो नॉस्ट्रल ट्यूब, नॉस्ट्रल होती है। एक जो होती है वो एक ऑडिटरी, कौन सी होती है? ऑडिटरी ट्यूब, या बोल सकते हैं फेरिंगो टिम्पैनिक ट्यूब, which exchange ear between pharynx and middle ear to equalize ear pressure, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक तो 2 कितनी ओपनिंग होती है फारेंक्स के अंदर? 5 ओपनिंग होती है, ठीक है। इसमें 2 ओपनिंग किसकी हो रही है? इंटरनल नेयर्स की, ठीक है। 2 ओपनिंग इसमें हो रही है किसकी? यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक। यूस्टेशियन ट्यूब जो होती है ईयर तक जाती है, ठीक है, मिडिल ईयर तक जाती है ये, ठीक है। एक ओपनिंग जो होती है ऑडिटरी ट्यूब्स की, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, दूसरा नाम इसका होता है फेरेंगो टिम्पैनिक ट्यूब, ठीक है। इसकी 5 ओपनिंग होती है, ठीक है। ये जो टिम्पैनिक ट्यूब होती है ये एक्सचेंज करती है ईयर को बिटवीन फेरेंक्स एंड मिडिल ईयर, ठीक है, इस तरह से ये, ठीक है, टू इक्वलाइज ईयर प्रेशर एंड ओपनिंग इनटू द ओरोफेरेंक्स। इसके बाद ओपनिंग होती है और इसमें होती है ओरोफेरेंक्स में। नेजोफेरेंक्स लाइन विथ, ये किसकी बनी होती है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम, ठीक है। ये जो फेरेंक्स होता है, फेरेंक्स की जो नेजोफेरेंक्स है, ये लाइन होती है, किस करता है? कौन सी? ये कॉलमनर इपिथेलियम होती है। कॉलमनर इपिथेलियम जो होती है वो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम से ये लाई करता है, ठीक है। ठीक है, दूसरा वाला है इसमें, ठीक है, दूसरा वाला इसमें है ओरोफेरेंक्स, ठीक है। है ना, ओरोफेरेंक्स में क्या होता है? ये लाई करता है पोस्टीरियर टू द ओरल कैविटी में, ठीक है। ये लाई करता है पोस्टीरियर टू द ओरल कैविटी
both एयर एंड सॉलिड मटेरियल, ठीक है, मतलब फूड एंड ड्रिंक। सॉलिड मटेरियल क्या होगा, फूड एंड ड्रिंक्स, जो भी आप पानी पीते हो, खाना खाते हो, ये दोनों क्या होता है, ये ओरल फेरेंक्स में चलता है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये एयर और जो सॉलिड मटेरियल होता है, ये दोनों पासिस होता है थ्रू द ओरोफेरेंक्स, ठीक है। कहाँ से, ओरोफेरेंक्स से ही दोनों, क्योंकि एयर भी वहां से पास होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या पेयर्ड पैलेटिन टॉन्सिल्स होते हैं एंड पेयर्ड लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं, ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं ओरोफेरेंक्स में, ठीक है। ठीक है, ओरोफेरेंक्स में कौन से टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टॉन्सिल्स एक तो होते हैं ये पैलेटिन टॉन्सिल्स, ठीक है, ये पेयर्ड वाला होता है, पेयर्ड पैलेटिन टॉन्सिल्स, और एक होता है पेयर्ड लिंगुअल टॉन्सिल्स, ठीक, ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं ओरोफेरेंक्स में, ठीक है। कभी कभी टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन होने की वजह से जो टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, ठीक है, जिसको क्या होगा कि ज्यादा दिक्कत होने की वजह से कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या उसको रिमूव भी किया जाता है, ठीक है। तीसरा है लैरिंगोफेरेंक्स। लैरिंगोफेरेंक्स में क्या है कि देखिए, लैरिंगोफेरेंक्स इसका दूसरा नाम है हाइपोफेरेंक्स, ये स्टार्ट होता है एट द लेवल ऑफ हायोइड बोन, ठीक है। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये हायोइड बोन होती है, हायोइड बोन से, सॉरी, ये जो होता है ये हायोइड बोन होती है, वहां से स्टार्ट होता है लैरिंगोफेरेंक्स, ठीक है। जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम में सभी बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, हायोइड बोन कौन सी होती है, ठीक है, कहां से स्टार्ट होती है, हायोइड बोन से, सिर्फ इतना याद रखना है अभी, ठीक है। और इसकी जो एंड होती है, लैरिंगोफेरेंक्स ओपन इनटू पोस्टीरियर प्लेस्ड इसोफेगस, ठीक है। इसका जो पोस्टीरियर प्लेस होता है वो इसोफेगस होता है, जिसको फूड पाइप बोलते हैं, और इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर प्लेस होता है कहाँ पे, ये लैरिंग्स में, ठीक है। कहाँ पे होता है, ये लैरिंग्स में होता है, जिसको बॉयल बॉक्स, ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं। देखा, इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, लैरिंगोफेरेंक्स का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, वो लाइक ये प्लेस कहाँ पे होता है, इसोफेगस, ठीक है। इसका एंटीरियर पार्ट जो होता है वो कहाँ पे प्लेस करेगा, लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स में। फेरेंशियल टॉन्सिल्स होते हैं, फेरेंशियल टॉन्सिल्स आर यानी कॉल्ड एज एडिनॉइड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। कुछ फेरेंशियल टॉन्सिल्स भी होते हैं जैसा बताया अभी, ठीक है। अब ओरोफेरेंक्स और लैरिंगोफेरेंक्स इज आल्सो लाइन विथ नॉन keratinized stratified squamous epithelium, as it is subjected of damage because of receiving site for air, food and drinks। मतलब ये है कि जो ओरोफेरेंक्स और लैरिंगोफेरेंक्स होते हैं, ये दोनों ही जो होती है लाइन होती हैं विथ किससे, एक नॉन क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम होती है। जितनी भी ऐसे एपिथेलियम्स के बारे में, जो भी टिश्यू की जो लेयर्स बनी होती हैं, ठीक है, उनके बारे में हम आगे जब इसके चैप्टर्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर हम इन सबको एक एक से डिस्कस करेंगे कि एपिथेलियम क्या होती है, ठीक है। इस तरह से स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम क्या होती है, ठीक है। वहां पर हम सभी टिश्यूज के बारे में देखेंगे, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे अभी नाम याद रखना है कि ओरोफेरेंक्स और लैरिंगोफेरेंक्स होता है, ये ऑल्सो लाइन विथ करता है स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम एज इट इज सब्जेक्टेड टू डैमेज, ठीक है, मतलब कैसे होती है ना, ठीक है। तो हमने फेरेंक्स के बारे में बात कर ली है,
ठीक है। यदि किसी भी स्टूडेंट को फेरेंक्स में डाउट लग रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा हम बात कर रहे हैं लैरिंग्स के बारे में, ठीक है। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं? लैरिंग्स एक वोकल कॉर्ड होता है, यानी इसको साउंड बॉक्स बोला जाता है, ठीक है। क्या साउंड बॉक्स जो होता है जिसको लैरिंग्स बोलते हैं, क्या ये लैरिंग्स जो होता है उसी तरह का लैरिंग्स क्या बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड्स के अंदर लैरिंग्स की जगह सिरिंक्स होता है, सिरिंक्स बॉक्स पाया जाता है जो कि बर्ड्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो पहले हम लैरिंग्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। लैरिंग्स क्या होता है? एक साउंड बॉक्स होता है, ठीक है। लैरिंग्स के अंदर दो पेयर में पाए जाते हैं, क्योंकि लैरिंग्स जो होता है एक तो इसमें कुछ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसको अभी हम डायग्राम से देख रहे हैं, इसमें क्या है? कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसमें 9 कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। अब 9 कार्टिलेज में कुछ पेयर्ड होती हैं, कुछ नॉन पेयर्ड होती हैं। इसमें 6 जो इसमें 3 होती है जो पेयर्ड होती हैं और 3 जो होती हैं वो अनपेयर्ड होती हैं, ठीक है। तो उनको हम एक एक करके देखेंगे। तो कुछ पहले हम इसमें की पॉइंट देख लेते हैं इसके लैरिंग्स के। तो लैरिंग्स लाई करता है एंटीरियर टू इसोफेगस, लैरिंग्स लाई करता है एंटीरियर टू इसोफेगस बिटवीन द 4th and 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है। अभी वर्टिब्रा क्या है? वर्टिकल जो इसमें लिखा है जैसे 4th and 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा क्या होता है, थोरेसिक वर्टिब्रा क्या होता है, इनको हम डायग्राम की हेल्प से अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो लैरिंग्स कहां पे लाई करता है? एंटीरियर टू इसोफेगस बिटवीन 4th और 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा पे क्या रखना है? 4th and 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है। ठीक है। इट्स माउथ इज कॉल्ड एज द ग्लोटिस, ठीक है। लैरिंग्स का जो माउथ होता है, ठीक है, लैरिंग्स का जो माउथ होता है वो क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। ये मान लो ये लैरिंग्स है, ठीक है। लैरिंग्स का ये क्या है? ये माउथ है, ठीक है। मान लो ये माउथ होता है तो इस माउथ को क्या बोलेंगे? ग्लोटिस, ठीक है, ठीक है। लैरिंग्स के माउथ क्या को क्या बोलते हैं? ग्लोटिस, ठीक है। द माउथ इज कॉल्ड एज ग्लोटिस। हायोइड बॉन्ड इज प्लेस जस्ट अबव द लैरिंग्स, ठीक। लैरिंग्स के पास कौन सी होती है? हायोइड बॉन्ड के बारे में जैसा अभी बताया था, ठीक है, ठीक है। इट्स बॉल कंसिस्ट ऑफ 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज, ठीक। इसमें कितनी कार्टिलेज होती हैं? 9 कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से 3 पेयर ऑफ कार्टिलेज होती हैं वो पेयर्ड फॉर्म में होती हैं, 3 कार्टिलेज होती हैं वो नॉन या कह सकते हैं अनपेयर्ड फॉर्म में पाई जाती है। टोटल 9 कार्टिलेज पाई जाती है इसमें, ठीक है। देखिए पेयर्ड कार्टिलेज कौन कौन सी होती हैं? पेयर्ड कार्टिलेज, तो पेयर कार्टिलेज में पहला होता है आर्टिनॉइड कार्टिलेज, दूसरा होता है यूनिफॉर्म कार्टिलेज, तीसरे हो गए इसमें कॉर्न, ठीक है, कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज, ठीक। अब ये कार्टिलेज पेयर्ड फॉर्म में है, ये कार्टिलेज जो हैं वो पेयर्ड फॉर्म में होती हैं। पेयर्ड फॉर्म में क्या होता है? ये डबल होती है, ठीक है, क्या होती है? डबल होती है, मतलब ये डबल से कितना हो जाएगी? 6 हो जाएंगी, ठीक है। और ये अनपेयर्ड होती हैं, अनपेयर्ड कितनी होती हैं? 3, मतलब क्या है? 3 और 6, ठीक है। ये अनपेयर्ड होती हैं, पेयर्ड टोटल जो होंगे कितनी? 9 कार्टिलेज होती हैं, 9 कार्टिलेज होती हैं, जिसमें 6 जो होती हैं वो पेयर्ड फॉर्म में होती है, 3 जो होंगे वो अनपेयर्ड होती है ना, अनपेयर्ड, ठीक है। अब देखिए अनपेयर्ड कार्टिलेज कौन कौन सी होती हैं? एक होती है थायराइड कार्टिलेज, एक इपिग्लोटिस और क्रिकॉइड कार्टिलेज। इन सबको हम एक एक करके देखेंगे। थायराइड कार्टिलेज क्या होती है, क्रिकॉइड कार्टिलेज क्या होती है,
इपीग्लोटिस क्या होती है, इन सब के बारे में हम डिटेल में अभी देखने वाले हैं। ठीक है, यदि किसी स्टूडेंट को नोट्स बनाना है, साथ साथ में नोट्स बनाना है, तो पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आप वीडियो को फिर से देखना है, उसके बाद आपको ये लिखना है। ठीक है, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है किसी स्टूडेंट को, तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकता है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, यदि आपको स्क्रीनशॉट किसी स्लाइड का चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, जिस भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मुझे ये लिखना चाहिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे मैं ये कहूँ तो ये सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो भी स्टूडेंट क्लास 11th में पढ़ रहे हैं उनके लिए, जो भी बच्चे नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो बच्चे कंपटीशन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सफिशिएंट रहेगा। तो आप अच्छे से नोट्स अपने बना सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए अब यहां से समझते हैं हाइब्रिड बॉन्ड क्या होती है। ठीक है, तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको, इस वाले हिस्से को यहाँ पर ये बोलते हैं कि ये आपका गला है। ठीक है, इस आपके गले वाले हिस्से को जूम करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, जिसमें आप चीजों को अच्छे से देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं और इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि अभी आपको बताया था कि हाइब्रिड बॉन्ड क्या होती है। ठीक है, तो देखिए हाइब्रिड बॉन्ड, ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है हाइब्रिड बॉन्ड, यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है हाइब्रिड बॉन्ड। ठीक है ना। अब देखिए अभी बताया था ये ग्लोटिस। ठीक है, ये ग्लोटिस क्या होती है, जैसा बताया था कि लैरिंग्स का माउथ, यानी माउथ ऑफ लैरिंग्स इज कॉल्ड ग्लोटिस। ठीक है, ग्लोटिस क्या है ये, ठीक है, ग्लोटिस लैरिंग्स का माउथ होती है। ठीक है, अब देखिए ग्लोटिस में यहाँ पर देखो आप, ये क्या वोकल कॉर्ड के बारे में है ना, ग्लोटिस यानी ये वोकल कॉर्ड। ठीक है, अब वोकल कॉर्ड भी एक ट्रू वोकल कॉर्ड होता है, एक फॉल्स वोकल कॉर्ड होता है, इसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है ना। ये पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये होता है ट्रेकिया। ठीक है, यानी ये कार्टिलेज का ही बना होता है, इसमें रिंग शेप कार्टिलेज प्रेजेंट होती है जो कि सी शेप प्रेजेंट होती है। ठीक है, सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, हम सी शेप कार्टिलेज, ठीक है, प्रेजेंट इन ट्रेकिया। ठीक है, ये क्या है ट्रेकिया, ये लिखा है क्यूट बे, क्या लिखा है क्यूट बे, यानी ये रास्ता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये खुलता है, ये ओपनिंग किसकी है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये वाला। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये क्या है, कार्सिनोमा इंसिटू में लिखा गया है, ये स्मॉल बट नॉन इन्वेसिव सेल है, ये यहाँ पर सेल हुई है। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर क्या पाया जाता है, ग्लोटिस होता है। अब ग्लोटिस को ही बंद करने के लिए क्या पाया जाता है, ऊपर कैप लगा रहता है जिसको बंद करता है इपीग्लोटिस। इपी का मतलब होता है इससे अटैच होना। ठीक है, इपी मतलब ये हुआ, इपी का मतलब होता है ये इससे अटैच होना। ठीक है, ग्लोटिस से अटैच होना इपीग्लोटिस होता है। इस तरह से ढक्कन रहता है, ये माउथ होता है, इस तरह से ढक्कन रहता है, जैसा कि जग होता है ना, पानी का जग देखा होगा तो उसमें क्या होता है, जो उसका ढक्कन रहता है ना, तो इस तरह से अटैच होता है। जैसे आप ओपन किया, जैसे दबाते हैं ओपन हो जाता है, उसके बाद बंद हो जाता है, ओपन बंद। ये क्या होता है, ये वाली जो अपने ये ढकने के लिए, ये क्या है, ये इपीग्लोटिस होती है। ये नीचे वाला ये जो माउथ होता है, माउथ पार्ट, ये क्या है ग्लोटिस, इस तरह से इसको बंद हो जाता है। ठीक, मतलब बंद ये किसके लिए है, ये सब ईयर पास के लिए है। अगर मान लो फूड भी जब फूड आता है तो ये बंद हो जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि
इपिग्लोटिस के बंद ना करने की वजह से इपिग्लोटिस सही से बंद नहीं हो पाती है, क्योंकि ये आपके ब्रेन से ही सब कुछ फंक्शन होते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आप खाना खाते वक्त कुछ और भी सोच रहे होंगे, ठीक है, कुछ सोचते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी वहां पर जो है नर्व से सिग्नल नहीं पहुंच पाता है सही से, तो इस वजह से क्या होता है कि इपिग्लोटिस सही से बंद कभी नहीं हो पाती या देर से बंद होती, तो उसमें खाना कभी कभी इसमें हल्का जाता है, तो इसकी वजह से क्या बाहर की साइड ये फेंक देता है, ठीक है। तो खाना खाते वक्त आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, पहले खाना ही खाएं, उसके साथ ब्रेन को दूसरी जगह इन्वॉल्व उसको ना करें, ठीक है ना। ये देखिए थायराइड मेम्ब्रेन, ये यहाँ पर कौन सी मेम्ब्रेन दिख रही है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये, ठीक है, ये क्या है, थायराइड मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन और स्किन में डिफरेंस होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन बहुत पतली सी होती है, इसकी ये कह सकते हैं मेम्ब्रेन बहुत ही थिन होती है, स्किन होती है थिक पार्ट होता है, ठीक है। ये थायराइड कार्टिलेज होता है, ठीक है। ये क्या है, थायराइड कार्टिलेज, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है, थायराइड कार्टिलेज होता है, मतलब थायराइड ग्लैंड्स होती है एक, ठीक है। थायराइड क्या है, ग्लैंड्स होती है, बगल से क्या कार्टिलेज फॉर्म होता है। कार्टिलेज और बोन में डिफरेंस ये होता है कि बोन जो होती है वो स्ट्रांग होती है, कार्टिलेज स्ट्रांग नहीं होती है, ठीक है। दूसरा पार्ट है सुप्राग्लोटिस, ये ग्लोटिस वाले पार्ट्स के ऊपर ये बड़े वाले फॉर्म में होता है, इस तरह से ये जो लार्ज पार्ट दिखता है ये सुप्राग्लोटिस होता है। इसके नीचे जो पार्ट होता है ये सब ग्लोटिस, सुप्रा ऊपर वाला ग्लोटिस का हिस्सा होता है, ये नीचे वाला पार्ट होता है वो सब ग्लोटिस होता है, ठीक है। सबसे ऊपर पाई जाती है हायोइड बोन, हायोइड के पास में जो होता है ये क्या दिख रहा होगा, ये वाला जैसा दिखा है, ये क्या है, इपिग्लोटिस, ठीक है। ये इस फॉर्म में जाती है, इस तरह से बंद हो जाती है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, देखिए इस डायग्राम में भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए जैसा आपको अभी बताया था कि फिफ्थ और सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा से ये लैरिंक्स प्रेजेंट होता है। अब देखिए वर्टिब्रा क्या होगा, ठीक है, ये क्या है, आपका माउथ है ये, ठीक है। जैसा कि ये एपिग्लोटिस कहां पर होती है अभी बताया है कि ये क्या है, एपिग्लोटिस, ठीक है, इस तरह से ये बंद। ये क्या है, ये लैरिंक्स, ठीक है। ये क्या है, ये वाला पार्ट कौन सा है, ये लैरिंक्स वाला, ठीक है। ये क्या है, लैरिंक्स, ये एपिग्लोटिस था, ठीक है। ये कौन कौन सी कार्टिलेज होती है इनके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्रिकॉइड कार्टिलेज होती है जो कि नॉन यानी अनपेयर्ड फॉर्म में होती है। कौन कौन सी कार्टिलेज यहाँ पे प्रेजेंट होती है, क्रिकॉइड कार्टिलेज, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको वर्टिब्रा, ठीक है। ये वर्टिब्रा क्या है, सर्वाइकल कार्टिलेज होते हैं, ठीक है, जो आपका बैकबोन बनाते हैं, ठीक है। इस तरह थोरेसिक पार्ट भी होता है, पहले सर्वाइकल पार्ट होता है, थोरेसिक पार्ट होता है, ठीक है। देखिए इसमें सर्वाइकल वाला पार्ट देखिए सी से लेकर के C3 से C6 वर्टिब्रा वाला ये फॉर्म होता है। ये कार्टिलेज इस तरह से क्या है, ये C3 फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए C3 से लेकर के C6 तक और भी है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे C3 से लेकर के C6 तक जो पार्ट होता है वो लैरिंक्स वाला होता है, यानी इसके बगल से ही होता है ये वाला, पीछे बैकबोन बनाता है ये, ठीक। ये वर्टिब्रा ये क्या है, सर्वाइकल, यानी C3 सिर्फ हम कह सकते हैं C3 से लेकर के C6, ठीक है, यानी फिफ्थ टू सिक्स लिखा था उसमें, ठीक है। तो ये क्या है, C4 क्या होता है, ये सर्वाइकल, C4 होता है ये सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है, वर्टिब्रा, ठीक है। ये बैकबोन बनाता है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है रेड फॉर्म, इससे दिखाया है ये C3 से C6 तक होता है, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे बोन्स के बारे में बताया है, ठीक, इसको हम अभी एक एक से देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये इस तरह से, ठीक है, दूसरा कलर लेते हैं, देखो ये वाला,
ये दिखता है, इसको कट करके कहाँ पे दिखाया गया है, ये क्या है, ये कार्टिलेज किस तरह से होती है, ठीक है। ये कार्टिलेज को जूमिंग आउट करके दिखाया गया है इस यहाँ पे, ठीक है। इसका डायग्राम जो है वो घोड़े की कह सकते हैं हॉर्स के नाल की तरह ये इसका डायग्राम दिखता है, ठीक है। कॉमिकुलेट कार्टिलेज, यहाँ पे ऊपर की साइड होती है कॉमिकुलेट कार्टिलेज, ठीक है। उसके फिर ये नीचे वाला पार्ट होता है, ये इस तरह से ये, ठीक है, ये ऊपर का पार्ट होता है ये वाला, ठीक है। अब ये इसका कॉर्नर का पार्ट है ये वाला, ठीक है। ये होता है मस्कुलर, ये कहाँ पे, ये मस्कुलर प्रोसेस होती है। दूसरा वाला पार्ट क्या होता है, वोकल प्रोसेस होती है, ठीक है। दोनों को हम बोलते हैं कौन सा वाला कार्टिलेज होता है, ठीक है, एनिलॉइड कार्टिलेज। ऊपर एक कॉमिकुलेट कार्टिलेज वाला पार्ट होता है, उसके नीचे दोनों कॉर्नर का होता है। इस तरह से ये समझ सकते हैं, ये फॉर्म जो होता है ये इस तरह से ये वाला, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये वाला, ठीक है, ये कॉमिकुलेट होता है। ये क्या है, कॉमिक्यूलेट कार्टिलेज। ये वाला हिस्सा रहेगा, ये दोनों, ठीक है, ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो ये वाला क्या है, ये मस्कुलर प्रोसेस होती है। यहाँ पे क्या है, वोकल प्रोसेस होती है। ये पूरे हिस्से को, ये नीचे वाला होता है, इसको बोलते हैं क्या, आर्टिनॉइड कार्टिलेज होता है, ठीक है। ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट, ये क्या है, लैरिंक्स का हिस्सा है, ठीक है। जैसा अभी बताया कि एपिग्लोटिस के बारे में, हायोइड बोन क्या होती है उसमें शायद आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। ये क्या है, हायोइड बोन होती है, ठीक है। ये ऊपर क्या है, एपिग्लोटिस होती है, ठीक है। थायरोहायोइड मेम्ब्रेन है ना, थायरॉइड कार्टिलेज लैमिना है ना, कॉमिकुलेट कार्टिलेज यही चीज है ना। ये देखिए ये वाला, जैसा अभी मैंने समझाया ये वाला, ये वही पार्ट है, आर्टिनॉइड कार्टिलेज। ये मस्कुलर प्रोसेस एक पार्ट होता है, दूसरा वोकल प्रोसेस वाला पार्ट होता है, जैसा इसमें बताया है, ठीक है। ये क्या है, वहां पे वोकल लिगामेंट होते हैं, ठीक है। वोकल को जोड़ने के लिए लिगामेंट का काम करता है। लिगामेंट का काम होता है दोनों को, इसको वोकल को जैसे अटैच कर रहा है, तो किसी चीज को अटैच करना है दूसरे, उसको क्या करती है, वो होता है लिगामेंट होता है। लिगामेंट एक तरह से इस तरह से मान लो ये है और इस तरह से ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से लिगामेंट होते हैं, ठीक है, रस्सी की तरह होती है, इसको बांध करके रखते हैं, ठीक। क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट होते हैं, ठीक है। क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है और ये ट्रेकिया, ठीक है। इसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि पेयर्ड कार्टिलेज कौन कौन सी होती हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यदि स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हम इसको समझते हैं, ठीक। देखिए पेयर्ड कार्टिलेज क्या होता है, ठीक है। पेयर कार्टिलेज से पहला क्या है इसमें, ठीक है, पहला वाला है इसमें आर्टिनॉइड कार्टिलेज, ठीक है। पेयर्ड वाला जैसा अभी बताया कि टोटल कार्टिलेज कितनी होती है, 9 कार्टिलेज होती है, जिसमें से 3 पेयर्ड होती हैं, 3 जो होती हैं वो अनपेयर्ड होती हैं, ठीक है। तो पेयर कार्टिलेज में पहला है आर्टिनॉइड कार्टिलेज, ठीक है। देखिए आर्टिनॉइड कार्टिलेज में क्या होता है कि आर्टिनॉइड कार्टिलेज का शेप कैसा होता है, आर्टिनॉइड कार्टिलेज का शेप जो होता है वो पिरामिडल शेप होता है। कैसा होता है, वो पिरामिडल शेप होता है, ठीक है। अब ये लोकेटेड कहां पर होती है, ये लोकेटेड होती है एट द पोस्टीरियर सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्या होता है, क्रिकॉइड कार्टिलेज के, है ना, वहां पे पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट पर ये, ठीक है, आर 2 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ आर्टिनॉइड कार्टिलेज which are mostly made up of hyaline cartilage, ठीक है। मोस्टली मेड अप बनी होती है हाइलिन कार्टिलेज की। जैसा अभी बताया कि आर्टिनॉइड कार्टिलेज किस तरह से फॉर्म में होती है, ठीक है। अब ये लोकेटेड कहां पर होती है, जैसे पोस्टीरियर पार्ट पे, ठीक है।
और एक सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज, जैसा अभी मैंने डायग्राम में आपको बताया था। ठीक है, इस तरह से ये डायग्राम दिखता था, ये इस तरह से। ठीक है, ये ऊपर था। ठीक है, इसका एक पार्ट ये वाला था, एक ये वाला था, है ना। तो ये बनाया था, आपको बताया था कि ठीक है ना, आर्टिनोइड कार्टिलेज। ठीक है, अब ये कार्टिलेज होती है, ये क्या है, मोस्टली मेड अप बनी होती है हाइलिन कार्टिलेज की। ये कार्टिलेज होती है, ये मोस्टली किसकी बनी होती है, हाइलिन कार्टिलेज की मोस्टली बनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से था। ये वाला मस्कुलर पार्ट था, ये वोकल प्रोसेस, यानी ये मस्कुलर प्रोसेस था, ये वोकल प्रोसेस वाला पार्ट था। ठीक है, और आर्टिनोइड कार्टिलेज इन्फ्लुएंस चेंज इन पोजीशन एंड टेंशन ऑफ द ट्रू वोकल कॉर्ड। ठीक है, कि आर्टिनोइड कार्टिलेज होते हैं वो इन्फ्लुएंस चेंज करती हैं पोजीशन एंड टेंशन ऑफ द ट्रू। मतलब ये कि जो आर्टिनोइड कार्टिलेज होती है वो ट्रू वोकल कॉर्ड में चेंज करती है। अब ट्रू वोकल कॉर्ड का काम क्या होता है और ये आर्टिनोइड कार्टिलेज होती है वो किस तरह से ये काम करती है। ठीक है, तो जैसा कि मैं इसमें बताता हूं आपको, आप यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये क्या है, वोकल कॉर्ड बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर इस तरह से मान लो ये, तो यहां पर इस तरह से ये, ठीक, तो ये क्या काम कर, ये मान लो ये क्या है, ये आर्टिनोइड कार्टिलेज होती है। ये क्या है, आर्टिनोइड कार्टिलेज। ठीक है, अब ये वाला पार्ट जो है ये, ठीक है, ये क्या है, ये वोकल कॉर्ड होता है, वोकल कॉर्ड। ठीक है, अभी जो वोकल कॉर्ड दिख रहा है ये क्या है, एक तो ये बोलते हैं इसको ट्रू वोकल कॉर्ड। ठीक है, मतलब ये किस तरह से ये तने हुए हैं। ठीक है, जैसे वोकल कॉर्ड भी क्या करता है, जिस तरह से किसी चीज को किसी से बांध कर रखते हैं, उसको तान करके ये इस तरह से खिंचाव रहता है, इनमें खिंचाव रहता है। तो वोकल कॉर्ड में खिंचाव इस तरह से रहता है ट्रू वोकल कॉर्ड में। ये क्या काम करता है, आर्किन कार्टिलेज, इसको ये क्या करता है, इसकी टेंशन, ये लिखा है, इसकी टेंशन को और इसकी पोजीशन को ये चेंज करता है। ठीक है, किस तरह से कहता है, जैसे ही अब ईयर आएगी, ईयर जिस तरह से आती है तो ईयर इससे टकराती है। ठीक है, ईयर क्या होती है, इससे ये टकराएगी और उस तरह से आप जैसे ईयर इससे टकराती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ईयर आती है, ईयर इससे जैसे ये टकराती है वोकल कॉर्ड से, तो फिर साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब आर्टिनोइड कार्टिलेज का फॉर्म क्या है, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से होता है, इसको बांध कर रखती है, ट्रू वोकल कॉर्ड को खिंचाव होता है जो इसको ये सपोर्ट देता है उसमें, मतलब ये इसको टेंशन में और उसके पोजीशन को चेंज करने में ये हेल्प करती है। ठीक है, दूसरा क्या है, देखिए इसमें ये कॉर्निकुलेट कार्टिलेज होता है। अब कॉर्निकुलेट कार्टिलेज का शेप होता है नोड्यूलर शेप होता है। कौन सा शेप होता है, नोड्यूलर शेप। कॉर्निकुलेट कार्टिलेज आर ऑल्सो कॉल्ड द कार्टिलेज ऑफ सेंटोर्नी। ठीक है, जो कॉर्निकुलेट कार्टिलेज होता है उस, अब ये सब पूछ भी सकते हैं कि सेंटोर्नी कार्टिलेज जो होता है वो, ठीक है, वो किसको बोलते हैं, तो इसको सेंटोरिन कार्टिलेज भी बोला जाता है और ये स्मॉलेस्ट कार्टिलेज होती है। ठीक है, यानी कह सकते हैं स्मॉलेस्ट लैरेंजियल कार्टिलेज होती है। सबसे स्मॉलेस्ट लैरेंजियल कार्टिलेज कौन सी होती है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कि स्मॉलेस्ट लैरेंजियल कार्टिलेज कौन सी होती है, तो बोल सकते हैं कॉर्निकुलेट कार्टिलेज होती है, या दूसरा नाम इसका होता है सेंटोर्नी। इसको ये सबसे कह सकते हैं ये स्मॉलेस्ट लैरेंजियल कार्टिलेज होती है। ठीक है, और अब लार्ज लैरेंजियल कार्टिलेज कौन सी होती है, ये तो स्मॉलेस्ट लैरेंजियल कार्टिलेज होती है, और एक स्मॉल यानी एक लार्जेस्ट लैरेंजियल कार्टिलेज होती है जिसको बोलते हैं थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज एक लार्जेस्ट लैरेंजियल कार्टिलेज होती है। दूसरा होता है ये जो कॉर्निकुलेट कार्टिलेज होती है, स्मॉलेस्ट लैरेंजियल कार्टिलेज होती है। ठीक है, क्योंकि यहां से प्रश्न कभी भी बन सकता है, आपको ये अच्छे से याद करना है।
क्योंकि बायोलॉजी में क्वेश्चंस मोस्टली वहां से बनते हैं जहां पे कुछ एक्सेप्शन हो, ठीक है। कॉर्निकुलर कार्टिलेज होती है, इसको हम क्या लिखा है, कार्टिलेज ऑफ सेंटोर भी बोला जाता है। ये स्मॉलेस्ट लैरेंजियल कार्टिलेज होती है, ठीक है। ये 2 हॉर्न शेप पीस मेड फ्रॉम इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। यानी ये किस तरह से दिखती है, ये हॉर्न शेप दिखती है, यानी 2 हॉर्न शेप पीस फ्रॉम इलास्टिक कार्टिलेज से बनी, डेक, ठीक है, दैट आर लोकेटेड एट द अपेक्स ऑफ इस आर्टिनोइड कार्टिलेज। यानी क्या लिखा है कि आर्टिनोइड कार्टिलेज के ये अपेक्स पर होती है, ये कहां पर ये जो है लोकेटेड होती है। तो आर्टिनोइड कार्टिलेज को बताया था, ये आर्टिनोइड कार्टिलेज के ऊपर ही अपेक्स पे, ये यहाँ पे इस तरह से थी, ये अपेक्स पर ही प्रेजेंट होती है। ये क्या है, यहाँ पे ये अपेक्स पर प्रेजेंट होती है, यहाँ पर ये अपेक्स पर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर था ये अपेक्स पर क्या था, ये बताया था कॉर्निकुलर कार्टिलेज, मतलब ये अपेक्स पर इस पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। जैसा कि देख सकते हो इसमें, 1 मिनट, ये दिख रहा होगा इसमें, जैसा बताया था ये क्या है, ठीक, ये बताया था अभी, जैसे, ठीक, जैसा कि अभी बताया था कि कॉर्निकुलर कार्टिलेज, ठीक है, ये क्या है, इस पे अपेक्स पर प्रेजेंट थी ये वाली, है ना। ये क्या है, कॉर्निकुलर कार्टिलेज, ठीक है। ये किस शेप में दिखती है, जैसा अभी बताया था कि हॉर्न, यानी हॉर्न शेप होती है, यानी हॉर्न शेप में देखिए, यानी 2 हॉर्न शेप, 1 और, यानी 1 और ये 2 हॉर्न शेप, ठीक है, ये देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, समझ में आया आपको। ठीक है, देखिए तीसरा है क्या, ठीक है, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। इसका शेप जो होता है वो सिलिंड्रिकल शेप होता है, ये दे आर 2 क्लब शेप होती है, ये इलास्टिक कार्टिलेज होती है, एंटीरियर टू कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, कहाँ पे, ये एंटीरियर टू कॉर्निकुलेट कार्टिलेज एंड सपोर्ट द वोकल कॉर्ड। ये भी क्या है, एंटीरियर साइड पे, ये भी क्या है, कॉर्निकुलेट जो कार्टिलेज होती है, ये भी वोकल कॉर्ड को सपोर्ट, यानी क्या बोलते हैं, सपोर्ट करती है उसको। लेकिन जो आर्टिनोइड कार्टिलेज होती है, ठीक है, ये मोस्टली क्या करती है, देखो ये मोस्टली क्या होता है, ये चेंज करती है पोजीशन में एंड टेंशन ऑफ द ट्रू वोकल कॉर्ड में, ये बताया था आपको, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज होती है वो भी क्या, उसमें कुछ सपोर्ट करती है, किसको, वोकल कॉर्ड को। लेकिन मेनली क्या होता है, ये आर्निकुलोकॉइड जो होती है वो उसमें मेनली ये उसके पोजीशन, उसके टेंशन को चेंज करती है, ठीक है। तो क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज होती है, ये कनेक्ट होती है आर्टिनोइड कार्टिलेज से और एपिग्लोटिस से, ठीक है। इससे होती है, आर्टिनोइड कार्टिलेज होती है और एपिग्लोटिस होती है, उससे ये कनेक्ट होती है, ठीक है। देखिए अनपेयर्ड कार्टिलेज क्या, अब दूसरा क्या है, अनपेयर्ड कार्टिलेज। अनपेयर्ड कार्टिलेज हम क्या क्या देखेंगे, थायराइड कार्टिलेज, ठीक है, क्या है, थायराइड कार्टिलेज, है ना। और जो थायराइड कार्टिलेज होती है इसका शेप कैसा होता है, वी या सी शेप होता है, ठीक है। ये फॉर्म होती है बाई फ्यूजन ऑफ 2 प्लेट्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज की फ्यूजन से ना। इट इज ए लार्जेस्ट अमंग द लैरिंजियल कार्टिलेज, जैसा अभी बताया था कि जो लार्जेस्ट लैरिंजियल कार्टिलेज कौन सी होती है, थायराइड होती है, ठीक है ना। और स्मॉलेस्ट कौन सी थी, वो आप ही मैंने बताया था, वो कमेंट में बता सकते हैं फिर से आप, ठीक है। कि थायराइड कार्टिलेज होती है वो कनेक्टेड होती है तो हायोइड बोन से, ठीक है। ये किससे कनेक्ट होती है, हायोइड बोन से बाई थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, यानी लिगामेंट होते हैं, है ना। ये किससे अटैच होता है, थायराइड होता है, थायराइड एक हायोइड बोन से अटैच होता है जिसको बोलते हैं थायरोहायोइड मेम्ब्रेन या लिगामेंट होता है, ठीक है।
मतलब ये है कि मान लो इस तरह से मान लो, चलो कोई ये मान लो थायराइड, ठीक है, और इस तरह से ये क्या है, हाइड बोन होती है, ठीक है, ये हाइड बोन होती है, तो इससे ये बीच में अटैच होता है। ये बीच में जो अटैचमेंट होगा ये क्या है, ये होता है लिगामेंट। इस तरह से ये होता है, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का शेप होता है लीफ लाइक। लीफ लाइक का मतलब होता है कि एक पत्ती की तरह दिखता है। इस तरह से ये इस तरह से ये लीफ लाइक होता है, ठीक है, कह सकते हैं जैसे ये क्या है, लीफ इस तरह से बनी होती है, ठीक है, इस तरह से इसका ये होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखोगे ये होता है यहाँ पे ग्लोटिस। मान लो ये क्या है, ये ग्लोटिस होती है, ये क्या है ग्लोटिस, ये क्या है एपिग्लोटिस, ठीक है। फूड इसमें ना चला जाए लैरिंग्स में, ठीक है, ये इसका माउथ होता है लैरिंग्स का, ग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या है, इससे ये अटैच होती है, इसलिए इसको एपिग्लोटिस बोला जाता है। एपिग्लोटिस ग्लोटिस से अटैच होती है, ठीक है। इसका सुप्राग्लोटिस ऊपर वाला पार्ट होता है, नीचे वाला, ठीक है, सबग्लोटिस ही होगा। इस तरह से लीप लाइक होती है, इसको बंद करने में हेल्प करती है, ठीक है। ये क्या है, लीप शेप्ड होती है, इलास्टिक कार्टिलेज होती है जो अटैच होती है टू द एंटेरियर रिम ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज एंड हायोइड बोन, ठीक है। कहां से वही अटैच, थायरॉइड कार्टिलेज से और हायोइड बोन से। ये ब्रॉड लीफ लाइक पार्ट होता है जो कि फ्री होता है और कवर्ड होता है किससे, ग्लोटिस से। तो ये एंड कवर द ग्लोटिस टू क्लोज द लैरिंग्स ड्यूरिंग swallowing and thus provide a route to food and liquid into the esophagus, ठीक है। ईसोफेगस से जो लिक्विड होता है ना, और उसके बाद क्या है, जो सोलोइन फूड और ड्रिंक उसमें ना चला जाए, इसलिए उस ग्लोटिस को ये कवर करके रखता है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ग्लोटिस से जैसा बताया था इस तरह से कवर होती है ये, ठीक है। तीसरा ये क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज का शेप जो होता है वो रिंग की तरह होता है, यानी ये कैसा होता है, ये रिंग की तरह दिखता है ना। इट इज रिंग ऑफ हाइलिन कार्टिलेज विच इज प्लेस लोअर टू थायरॉइड कार्टिलेज एंड कनेक्ट विथ द थायरॉइड कार्टिलेज बाय क्रिको। ये लिगामेंट जो प्रेजेंट होते हैं, जैसा बताया था अभी, कौन कौन सी लिगामेंट अटैच करने के लिए होता है। जैसे क्रिकॉइड को थायरॉइड से अटैच करने के लिए कौन सा लिगामेंट होता है, क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट, ठीक है। ये कनेक्ट होता है विद द फर्स्ट कार्टिलेजिनस रिंग ऑफ ट्रेकिया। और उसके बाद क्या, देखो ये अटैच किससे हो रहा है, जो फर्स्ट कार्टिलेजिनस रिंग होती है ऑफ, ठीक है, कहां से, ट्रेकिया। अब देखिए ये ट्रेकिया हुआ ये वाला, ठीक है, ये क्या है, सी शेप होता है इस तरह से ये, ठीक है, ठीक है। अब इसकी जो फर्स्ट रिंग, ये वाली फर्स्ट पार्ट, ठीक है, तो ये फर्स्ट रिंग होती है कार्टिलेजिनस की, इससे अटैच होता है क्रिकॉइड। इसी से ये क्या है, क्रिकॉइड जो कार्टिलेज होती है इससे अटैच होती है। ये क्या, ट्रेकिया की जो फर्स्ट रिंग होती है, सी ट्रेकिया की जो फर्स्ट होती है, मतलब टोटल कितनी होती है इसमें, C16 से लेकर के C20 तक होती है, जिसमें से ये फर्स्ट वाली होती है, इससे अटैच होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज, ठीक है, बाय क्रिकोट्रैकियल लिगामेंट, ठीक है। ये अटैचमेंट को बोलते हैं क्रिकॉइड ट्रेकिया से अटैचमेंट होती है, जिससे क्रिकॉइड लिगामेंट यहाँ पे इसको अटैच करता है। क्रिकॉइड कार्टिलेज इस मेन साइट होती है, ठीक है। ये क्रिकॉइड कार्टिलेज द मेन साइट फॉर ट्रैकियोटोमी फॉर मेकिंग एन इमरजेंसी एयरवेज के लिए, ठीक है। अब देखिए क्रिकॉइड कार्टिलेज होती है इज द मेन साइट फॉर ट्रैकियोटोमी, ये वर्ड देख रहे हो, ट्रैकियोटोमी, 1 मिनट, ये दिख रहा होगा ट्रैकियोटोमी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए फॉर मेकिंग एन इमरजेंसी एयरवे। कभी कभी क्या होता है कि देखा होगा आपने, किसी पेशेंट को जब एयर देना होता है, उसके माउथ से एयर नहीं जाती है, ठीक है, मतलब उसके फारिग से एयर नहीं जा रही, तो उसको क्या करते हैं, उसकी जो ट्रेकिया होती है, ठीक है,
ठीक है, देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ। ठीक है, देखिए ये क्या है, ट्रेकिया। ठीक है, ये क्या है, इस तरह से बोल लो, ये क्या है, ट्रेकिया है। ठीक है, ये क्या है, इस तरह से ये ट्रेकिया है। ठीक है, अब ट्रेकिया में देखो, अब इसका ये फर्स्ट रिंग है, मान लो ये क्या है, ये फर्स्ट रिंग, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से क्या तक होती है, 20 या 16 तक होती है। ठीक है, अब इसकी फर्स्ट वाली रिंग होती है। ठीक है, तो गले में ये देखा होगा कि इस तरह से क्या करते हैं, टेक्टोटॉमी कराते हैं, इसको यहाँ पे कट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कट करते हैं और यहाँ पे क्या होता है, मशीन लगा देते हैं जिसको एयरवेज कनेक्ट कर देते हैं, जहां से यहाँ से डायरेक्टली उसको ऑक्सीजन सप्लाई होती है। ठीक है, ये है ना, ये समझ में आया नहीं, ये फर्स्ट वाली को ही कट करती है, यहां पर कट किया जाता है। ठीक है, ठीक, जिसको बोलते हैं ट्रैकियोटोमी। इसको कट करना मतलब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा कट लगाते हैं, जिससे क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या है, ट्रैकियोटोमी कर दे, इमरजेंसी में एयर भी देना होता है तब। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रैकियोटोमी। ट्रैकियोटोमी, टोमी का मतलब होता है किसी चीज को कट करना। ठीक है, ठीक, ठीक है, देखिए ये वाला, इसमें देखिए आप, ठीक, ग्लोटिस के बारे में बता ही दिया कि द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स पर ओपनिंग होती है, माउथ ऑफ लैरिंग्स इज कॉल्ड ग्लोटिस। ठीक है, ये देखिए एंटीरियर व्यू होती है लैरिंग्स का, ये पोस्टीरियर व्यू दिख रहा है। ठीक है, एंटीरियर व्यू में देखिए यहाँ पर ऊपर का पार्ट क्या है, ये एपिग्लोटिस होता है। ठीक है, इस तरह से देखोगे, है ना, ये क्या है, हायोइड बोन होती है, ये क्या है, हायोइड बोन होती है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। ठीक है, ये थायराइड कार्टिलेज होती है। ठीक है, थायराइड कार्टिलेज होते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं अदाम एप्पल। ये अदाम एप्पल क्या होता है, देखो इसके बारे में देख रहे हैं अभी। ठीक है, ये अदाम एप्पल होता है। ठीक है, ये आर्टिनोइड कार्टिलेज होता है, यहाँ पे आर्टिनोइड ये कार्टिलेज होता है। ठीक है, ये दिख रहा होगा क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट होता है, इसको अटैच करने के लिए लिगामेंट होता है, ये इस तरह से ये लिगामेंट होता है जो अटैच करते हैं। ये क्रिकोइड को थायराइड से जोड़ने के लिए जो लिगामेंट होता है, क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, क्रिकोट्रैकियल लिगामेंट होते हैं, ट्रैकियल कार्टिलेज। ठीक है, देखिए पोस्टीरियर व्यू और एंटीरियर व्यू को देखा है। ठीक है, अब देखिए हम ग्लोटिस के बारे में बात कर रहे हैं, अदाम एप्पल। ग्लोटिस क्या है, ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स। ठीक है, ठीक है, तो देखो, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। देखिए अदाम एप्पल क्या है, ये अदाम एप्पल, ये क्या होता है, ये की पहले इसमें पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, कि सब क्यूटेनियस आउट ग्रोथ ऑफ थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, मतलब ये सब क्यूटेनियस आउट ग्रोथ ऑफ थायराइड कार्टिलेज इन मेल ड्यूरिंग प्यूबर्टी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेल सेक्स हॉर्मोन्स। मेल सेक्स हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, मेल के अंदर क्या है, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से रिलीज होता है। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन्स होता है, टेस्टो हार्मोन्स के रिलीज होने, टेस्टो हार्मोन्स क्या करता है, मेल के अंदर ही अदाम एप्पल मेनली ज्यादा निकलिया, मतलब ये इसको क्या करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है, क्या है, आउट ग्रोथ को कर देता है, मतलब ये क्या कम देखने को निकला हुआ मिलेगा। लेकिन फीमेल के अंदर जो अदाम एप्पल होता है वो निकला हुआ उसमें दिखेगा। ठीक है, ये प्यूबर्टी के दौरान ऐसा होता है। ठीक है, एक टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स होता है, ये टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन होता है, जो कि प्यूबर्टी के टाइम पे से ही स्टार्ट हो जाता है, मेल के अंदर रिलीज होता है। इसलिए मेल के अंदर थायराइड कार्टिलेज पर एक ओवर ग्रोथ हो जाती है। ठीक है,
जिसको एक जो आदाम एप्पल होता है वहां प्रेजेंट होता है, जैसा कि ये लिखा है कि ये आदाम एप्पल, ठीक है, कहाँ पे है ये, ठीक है, ये होता है थायराइड कार्टिलेज दिख रही है ना, आदाम एप्पल ये वाला, ये क्या निकला हुआ निकले, यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर फीमेल के अंदर ही ज्यादा देखने को मिलता है, मेल के अंदर ही कम देखने को मिलता है। मेल के अंदर कम क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि उनके अंदर इसलिए क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से वहां पे ओवर ग्रोथ हो जाती है, इसके वजह से ये गले पे ये देखने को कम मिलती है, ठीक है। लैरिंक्स कंसिस्ट करता है टू पेयर ऑफ फोल्ड्स ऑफ द म्यूकस के, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन की, ठीक है। कौन सा, एक तो वेंट्रिकुलर फोल्ड होता है, एक होता है जैसा बताया फोल्स, है ना, कौन सा होता है ये, एक फॉल्स वोकल कॉर्ड होता है। अब जो फॉल्स वोकल कॉर्ड होता है वो एलिफेंट्स के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है, और इसके बाद हिप्पोक्रेट्स के अंदर होता है वो फोकल जो जो फॉल्स वोकल कॉर्ड होता है वो देखने को मिलता है, और ह्यूमन के अंदर होता है वो ट्रू वोकल कॉर्ड देखने को मिलता है। और जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी होते हैं, उनके अंदर लैरिंक्स नहीं प्रेजेंट होता है, लैरिंक्स की जगह पे सेरिंक्स बॉक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो एलिफेंट होता है, जो दहाड़ता है बोलते हैं जो, ठीक है, वो किसके वजह से होता है, वहां पे फॉल्स वोकल कॉर्ड होता है, काम करता है, ठीक है। इस तरह से देखिए वोकल कॉर्ड होता है, ट्रू वोकल कॉर्ड जो होता है, तो ट्रू वोकल कॉर्ड जो होता है वो मेल के अंदर इसकी साइज ज्यादा होती है, और फीमेल के अंदर वोकल कॉर्ड जो होता है उसकी जो तो लेंथ बोलते हैं वो कम होती है। मतलब लेंथ कितनी होती है, 1.75 सेंटीमीटर की होती है, मेल के अंदर 2.25 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। इसकी वजह से देखा होगा कि स्पीच जो होती है, ठीक है, जो हाई पिच वाली स्पीच होती है, ठीक है, इसलिए मेल और फीमेल की स्पीच में जो डिफरेंस मिलता है उसका रीजन क्या होता है, तो ये जो लेंथ होती है इसकी, ये रीजन इसका होता है। इस वजह से क्या है, मेल और फीमेल की जो प्यूबर्टी के बाद जो स्पीच में डिफरेंस मिलता है उसका रीजन क्या होगा, ये, ठीक है, वोकल कॉर्ड की वजह से होता है, ठीक है। लैरिंक्स हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन में हेल्प, लैरिंक्स किस में हेल्प करता है, साउंड प्रोडक्शन में, एंड हिज इज द कॉल्ड साउंड बॉक्स, इसलिए बोलते हैं। वोकल कॉर्ड इज कॉल्ड, वोकल कॉर्ड जो होता है उसका दूसरा नाम होता है रीमा ग्लोटिस। देखिए ग्लोटिस क्या है, एक माउथ ऑफ ग्लोटिस होता है, तो माउथ ऑफ लैरिंक्स बोलते हैं ग्लोटिस को, ठीक है। लेकिन जो वोकल कॉर्ड होता है, वोकल कॉर्ड का दूसरा नाम होता है रीमा ग्लोटिस, ठीक है ना। सिरिंग्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है बर्ड्स के अंदर, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां से एक पीवाईक्यूज आया है, ठीक है, ये क्या है, देखिए जैसा कि लिखा है कि आर्टिनोइड कार्टिलेज इन फाउंड इन, जैसा अभी बताया था कि आर्टिनोइड कार्टिलेज किसमें प्रेजेंट होता है, हायोइड में, स्टर्नम, लैरिंक्स या नोज, किसमें प्रेजेंट होता है। इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, ठीक है। यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में इसको आंसर को आप आंसर लिखिए, ठीक है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ, अब देखो मैकेनिज्म साउंड प्रोडक्शन की क्या मैकेनिज्म होती है, देखिए यहाँ पे कि द फोनेशन, मतलब जो साउंड बॉक्स के प्रोसेस को हम बोलते हैं फोनेशन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ साउंड प्रोडक्शन किस तरह से होता है, ठीक है, तो द फोनेशन प्रोसेस इज द प्रोडक्शन ऑफ वोकल साउंड थ्रू द वाइब्रेशन, of the vocal fold within the larynx. This occurs in air from the lungs passes over the vocal fold, causing them vibrate in the complex rhythmic cycle. ठीक, अब देखो इसमें बेस ऑफ टंग, ठीक है, बेस ऑन टंग के बेसिस पे देखो ये क्या है, बेस ऑफ टंग, ठीक है, ये क्या है ऊपर, ये टंग्स है, ये एपिग्लोटिस, ये क्या है, ये एपिग्लोटिस, ठीक है। अभी ये क्या है, वोकल कॉर्ड होता है, ये क्या है क्लोज पोजीशन में, ये वाला वोकल कॉर्ड कैसा है, अभी दोनों ही अटैच, ये दिख रहा होगा ये वाला, ये क्या है, ये वोकल कॉर्ड है, ये क्या है वोकल कॉर्ड, ठीक है, ये क्या है, ये वोकल कॉर्ड है, ये अभी ये क्लोज फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। तो इधर देखिए वोकल कॉर्ड इन द ओपन फॉर्म में है, मतलब क्लोज होते हैं, दोनों अटैच होते हैं, ठीक है। और जब ये
ओपन होता है, दोनों क्या होता है इस तरह से तन जाते हैं। अब देखिए तने हुए में देखो ये वाली जो बोन थी, ये वाली मैंने बताया था, ठीक है, इसके नीचे ये नीचे क्या था, इसमें हेल्प क्या कर रहा था, यानी आर्टिकुलेट कार्टिलेज इसमें हेल्प करती है, मतलब इसके टेंशन और पोजीशन में चेंज करती है, ठीक है ना। अब देखिए ये इस तरह से यहाँ पे ये ओपन हो गए हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये ओपन हो चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये ओपन हो गए हैं ये वाले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तन तन जैसे ही अब एयर आती है, जैसे ही बाहर से एयर आती है तो एयर क्या करती है, इससे टकराती है, एयर इससे टकराने से क्या होता है, साउंड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ठीक है, स्पीच के देखिए, स्पीच के दो टाइप होते हैं, ठीक है। स्पीच के बारे में देखिए, स्पीच ऑफ टू टाइप, ठीक है। स्पीच के टू टाइप क्या होते हैं, एक तो फोनेशन, दूसरा प्रोसेस होती है आर्टिकुलेशन। तो स्पीच में दो कह सकते हैं, इसमें टू टाइप्स होते हैं जो हेल्प करती है। तो फोनेशन का मतलब जैसा अभी बताया था मैंने कि एयर आती है और वोकल कॉर्ड से टकराती है और साउंड का प्रोडक्शन होता है। दूसरा इसमें क्या होता है, ये आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन में क्या होता है कि ये मूवमेंट होती है टंग, लिप, पैलेट, ये तीनों इसमें रोल प्ले करते हैं। मूवमेंट ऑफ टंग्स, लिप्स और पैलेट, ये तीनों ही हेल्प करते हैं, जिसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन। और एक फोनेशन में क्या होता है, जैसा अभी बताया था, होता है वोकल कॉर्ड से। जैसा क्या है, कंट्रोल ऑफ स्पीच का कहां से होता है, क्या कंट्रोल भी होता है, जी हाँ, कंट्रोल भी होता है आपके स्पीच का। कंट्रोल कहां से होता है, आपकी ब्रेन के अंदर, यानी ब्रेन के अंदर स्पीच एरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें दो स्पीच एरिया प्रेजेंट होते हैं। पहला कौन होता है, बर्निक्स वाला, वही ब्रोकास एरिया होता है, ये होता है बर्निक्स एरिया, ठीक है। देखिए ब्रोकास एरिया जो प्रेजेंट होता है वो लेफ्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ फ्रंटल लॉब, यानी फ्रंटल लॉब के लेफ्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ये प्रेजेंट होता है, मतलब ब्रोकास एरिया। दूसरा वाला होता है बर्निक्स एरिया। बर्निक्स एरिया जो प्रेजेंट होता है इन टेम्पोरल लॉब, जिसको बोलते हैं ऑडियो साइकिक एरिया, ठीक है। देखिए देखा होगा आपने कि मेल की तुलना में फीमेल ज्यादा बोलती है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या होता है कि जो बर्निक्स एरिया होता है वो बर्निक्स एरिया फीमेल के अंदर ज्यादा होता है, ठीक है। ऐसा बताया जाता है, एवोल्यूशनरी रिकॉर्ड के हिसाब से ऐसा बताया जाता है कि फीमेल की तुलना में मेल देखा जाए तो मेल यदि 2000 वर्ड बोलता है तो जितने समय में बोलता है उतने समय में फीमेल जो होती है 20,000 वर्ड बोल सकती है, ठीक है। तो ऐसा ये एवोल्यूशनरी रिकॉर्ड है ये, ठीक है। यानी लिखा भी है कि फीमेल एक दिन में लगभग ऐसा है, लो 1 डेज में ऐसे मान लो ये फीमेल 2000 वर्ड्स बोल सकते हैं, लेकिन मेल 200 वर्ड ही बोल सकता है, क्योंकि उसके अंदर बर्निक्स एरिया ज्यादा होता है। बर्निक्स एरिया ज्यादा होने की वजह से फीमेल जो है ज्यादा बोल पाती है, ठीक है। तो ऐसा आपको शायद आपने ये नहीं सुना होगा, तो ठीक है, ठीक है। देखिए, ठीक है। अब तीसरा आता है ट्रेकिया के बारे में, ठीक है। ट्रेकिया देखिए, ट्रेकिया क्या है, एक बाइंड पाइप होता है, ठीक है, जिसकी लोकेशन क्या है, ये लोकेशन इसकी ट्रेकिया की होती है, ये डिसेंडिंग थ्रू द नेक इनटू द चेस्ट, ये पोजीशन ऑफ द इसोफेगस, ठीक है। इसका जो फ्रंट साइज होता है वो इसोफेगस पे साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये नेक पे डिसेंडिंग करता है। इसकी बाई फंक्शंस क्या होते हैं, बाई फंक्शन के इसको दूसरा नाम होता है कैरिना, ठीक है। इसका बाई फंक्शन क्या है, ये एट इट्स एंड ट्रैक डिवाइड इनटू द लेफ्ट और राइट मेन यानी प्राइमरी ब्रोंकाइस में, ठीक है, which lead to the corresponding lungs. This division point is called carina. मतलब ये है, ये क्या है, बाइंड पाइप होता है, ठीक है। इस तरह से ये पार्ट रहता है, ये वाला, ठीक है। ये क्या है, प्राइमरी, ये क्या है, प्राइमरी ब्रोंकाई, ये क्या है, प्राइमरी ब्रोंकाई। दिस ये जो लिखा है मींस इज कॉरेस्पॉन्डिंग लंग्स, दिस डिवीजन पॉइंट इज कॉल्ड कैरिना, दिस डिवीजन पॉइंट इज कैरिना, इसको क्या बोलते हैं, कैरिना, इस पार्ट को बोलते हैं कैरिना, ठीक है। ये क्या है, कार्टिलेज रिंग होती है इसमें, ठीक है।
ये ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए अब ये क्या है, स्टैक्ड वन अबव द अदर आर। ठीक है, ये 16 to 20 इनकम्प्लीट सी शेप हाईली कार्टिलेजिनस रिंग होती है जो कि सराउंडेड द ट्रेकिया एंड आर कनेक्टेड बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्ट किससे होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। क्या इस तरह से क्या होती हैं, ये रिंग प्रेजेंट होती है। इस तरह क्या कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती हैं, ये ट्रेकिया होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये कनेक्टेड होती हैं किससे, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसकी वजह से इसका काम क्या होता है, ये जो कार्टिलेज होते हैं उनका रोल क्या होता है। कार्टिलेज का रोल ये होता है कि इसको पिसकने से ये रोकती हैं। मतलब क्या, मतलब ये है कि इसको पिचकने नहीं देती हैं, इसको क्या ये सपोर्ट देती है। एक ट्यूब होती है, जिस तरह से जैसे ट्यूब होती है, ट्यूब को ये पिचकने नहीं देती है। इस तरह से कार्टिलेज छल्ले बने होते हैं। ठीक है, इस तरह से किससे कनेक्ट होती है, डेंस कनेक्टेड टिश्यू से। ये क्या है, 16 से 20 लगभग जो है इनकम्प्लीट, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, यहाँ पे इनकम्प्लीट का मतलब ये है कि ये जो बनी होंगी कंप्लीट सी नहीं होगी, सी टाइप की होंगी लेकिन कंप्लीट नहीं होती है इस तरह से ये। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये गैप रहता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये जो है इस तरह से कुछ बनी रहेगी, इस तरह से कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, इनकम्प्लीट इसलिए बोला जाता है। देखिए ये क्या है, ये दिख रहा है, ये ट्रेकिया है। ये क्या है, ये ट्रेकिया है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, लैरिंग्स के बारे में। ये क्या है, थायराइड कार्टिलेज होता है, क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये सब है ना। म्यूकोसा ऑफ द ट्रेकियल बॉल। अब ये देखिए, ये म्यूकोसा ऑफ पोस्टीरियर ट्रेकियल बॉल, क्योंकि म्यूकोसा कहां से रिलीज हो रहा है ट्रेकियल बॉल पे, क्योंकि इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं, इसमें क्या है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, सब म्यूकोसा सेल प्रेजेंट होती है। म्यूकस सेल से जो म्यूकस सेल होती है वहां से म्यूकस रिलीज होता है। म्यूकस इसलिए रिलीज होता है क्योंकि जो म्यूकस होता है वो हेल्प ये करता है कि जो पैथोजेंस होते हैं उनको ये पैथोजन से प्रोटेक्ट कराता है। ठीक है, दूसरा ये राइट सुपीरियर लोकल ब्रोंकाई। ठीक है, तो सपोर्ट लोब, ये B1 B2 B3, ये क्या है, फर्स्ट ब्रांचिंग जो होती है, फर्स्ट ब्रांचिंग ट्री की तरह होती है, B1 बोलते हैं। उसके बाद फर्स्ट वाले से जाएगी इधर तो सेकंड ब्रांच होगी, सेकंड वाली जब ये डिवाइड होगी तो ये थर्ड वाला होता है। ठीक, इस तरह से ये थर्ड वाली डिवाइड होगी फोर्थ में, फिफ्थ में, इस तरह से ये। ठीक है, ये ब्रोंकाई के बारे में जब देखेंगे। ठीक है, ये है ना। अब देखिए इसकी ओरिजिन कहां से हुई है, इसकी ओरिजिन कहां से हुई है, ये देखिए है ना। तो इसकी ओरिजिन कहां से हुई है, एट द लेवल ऑफ 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा। जैसा कि अभी बताया था, कहां से स्टार्ट होता है ये ओरिजिन के लिए, 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये जैसे बताया था, ये वर्टिब्रा होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये। ठीक है, ऊपर क्या था, ये सर्वाइकल था। ठीक है, सर्वाइकल C1 से लेकर के C6 तक था। ठीक है, ये थोरेसिक कहां से, T1 से लेकर T12 तक होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ओरिजिन कहां से, एट द लेवल ऑफ 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा से स्टार्ट होता है और इसका एंड कहां पर होता है, 6 थोरेसिक वर्टिब्रा तक। कहां तक, यहां से स्टार्ट होती है C6 वाले से, यहां से मतलब ये है कि ये C6 वाले लेवल से लेकर C6 वाले से ठीक है, तो ये C6 वाले, हाँ C6 ठीक, लगभग जो है C6 लेवल से होता है। ठीक है, कहां से होता है, ये C6 से लेकर के ये जो है C6 तक यहाँ पर प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, ये इसका लेटरल व्यू, सुपीरियर व्यू इस तरह से ये दिखता है, ये थोरेसिक वर्टिब्रा। इसका डायमीटर देखेंगे तो इसका डायमीटर ल्यूमेन का देखेंगे 12 mm का होता है। लेंथ इसकी 4 से 6 इंच की होती है। विड्थ देखें तो मेल के अंदर 2 सेंटीमीटर का होता है और फीमेल के अंदर ये 1.5 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, ये क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, जैसा कि बताया था। ठीक है,
क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी यदि देखते हैं इसकी, तो क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी क्या होता है ये, तो देखिए ये ट्रेकिया रिवील करती है 4 लेयर्स ऑफ टिश्यूज की। पहला म्यूकोसा, सीडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। म्यूकोसा होता है, ये म्यूकस रिलीज करता है म्यूकस मेम्ब्रेन से, ये स्पेशलाइज्ड सेल होती है। सीडो स्ट्रैटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ये टिश्यू पीसा होता है, एक हेयर लाइक होता है जो प्रोजेक्शन करता है सिलिया को। मूव इनटू द कॉर्निकेटेड बेस टू स्लिप म्यूकस एंड ट्रैप्ड पार्टिकल्स को अपवर्ड, ठीक है, इन्हीं पार्टिकल्स को ट्रैप करने में हेल्प करती है, ठीक है। ठीक है, अब देख सकते हैं ये वाला भी कि गॉबलेट सेल प्रेजेंट होती है यहाँ पे, और इसके बाद ये गॉबलेट सेल होती है, ठीक है। क्या होती है गॉबलेट सेल? गॉबलेट सेल क्या है, यूवी म्यूकस को सीक्रेट करती है ना, ये क्या है म्यूकस को सीक्रेट करती है, ये ट्रैप करता है इनहेल डस्ट को, पॉलन और कुछ फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उसमें। इस तरह से सब म्यूकोसा होता है। ये क्या है ऊपर वाली ये होती है म्यूकोसा सेल होती है, कुछ यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एक सब म्यूकोसा, एक कार्टिलेजर रिंग होती है यहाँ पर, और एडवेंसिया, ठीक है। इस तरह से सब म्यूकोसल कार्टिलेजिनस लेयर होती है, ये लेयर प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है। जो कार्टिलेज होती है ये फ्लेक्सिबल देता है, इसको सपोर्ट देता है, ठीक है। एक होता है हाइलिन कार्टिलेज रिंग्स जो होती हैं, जैसा बताया था कि 16 से 20 हाइलिन कार्टिलेज रिंग होती हैं, ठीक है। ये क्या है, रीइंफोर्स द ट्रैकियल वॉल कीपिंग द एयरवे ओपनिंग। ये क्यों होती है, क्या होता है इसका काम, क्या यहाँ से म्यूकस रिलीज होता है, ये एल्वुलर सेल प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, तो ये एल्वुलर पढ़ेंगे उसमें थोड़ा ये डिटेल में देखेंगे, ठीक है। एक एनुअल लिगामेंट होते हैं जो इसको, ये फाइब्रोलास्टिक टिश्यूज कनेक्ट द कार्टिलेज रिंग टू इस अदर। एक ट्रैक्युलर मसल्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। स्मूथ मसल्स कनेक्टेड द ओपन एंड ऑफ सी शेप कार्टिलेज रिंग, द बैक ऑफ द ट्रैक इज फ्लेक्सिबल अलाउड टू द इसोफेगस एक्सपेल। ये एडवेंसिया क्या होता है, एडवेंसिया एक आउटर मोस्ट लेयर होती है बाहर की, जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। ये कनेक्ट करती है ट्रेकिया को सराउंडिंग स्ट्रक्चर से, मतलब बाहर से स्ट्रक्चर को सपोर्ट देती है, एडवेंसिया होती है, बाहर से सपोर्ट देती है सेल को, ठीक है। ट्रेकिया को बाहर से सपोर्ट देती है, ये एक लेयर बनाती है जो बाहर वाली सबसे बाहर की लेयर होती है। इस तरह से ये ट्यूब होती है, इसकी बाहर की लेयर जो होती है इसको सपोर्ट दे एडवेंसिया, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो, ठीक है, इसमें आप समझ पा रहे होंगे ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये ट्रेकिया है, ठीक है, ये क्या है, ये ट्रेकिया है। इसको कट करके देखा गया तो आप देखिए स्मूथ मसल्स देखने को मिलेगी, कुछ कैपिलरीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये कुछ ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ पे ये म्यूकस वाला फॉर्म है, ये म्यूकस रिलीज सबसे नीचे का होता है। यहाँ पे क्या, ये कॉन्ड्राइटोसाइट्स होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं, ये पेरिकॉन्ड्रियल स्मूथ मसल्स, सबम्यूकोसल ग्लैंड, बेसल सेल्स, ये, ठीक है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी था, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें इसको, और आप अच्छे से अच्छे नोट्स को बनाइए पीपीटी के हेल्प से, ठीक है, और हमारे लेक्चर को शेयर भी करें, ठीक है। अब हमारा कल नेक्स्ट लेक्चर जो होगा लेक्चर 5, जिसमें हम कुछ अच्छा ही देखने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया है। थैंक यू।